हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेट फॉर टीच एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का साइंस का दोस्तों क्लास 10 साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं, जिसमें आपको साफ साफ लिखा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको कराने वाले हैं, जिसमें आपको 1 से लेकर के 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है, जो कि OMR सेट पर रखना होता है। जिस तरह से आपको एग्जाम होता है उसी तरह से आपको क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग का तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, तो इसमें से आप सेट मार करके देखिए। यदि हम 40 कराते हैं तो 40 में से आपको 20 सही होने ही चाहिए किसी प्रकार से। यदि 40 में से 20 सही नहीं होता तो आपका तैयारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम 80 कराते हैं तो 80 में से आपका 40 करेक्ट होना ही चाहिए। तो चलिए हमारे साथ आप लोग सेट लगाइए और बताइए कि आपको कितना सही होता है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु आपसे पूछा गया है कि उभयलिंगी जंतु कौन है। तो देखिएगा, उभयलिंगी केंचुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग अच्छे से जानते हैं। किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि पहले से आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से अनुवांशिकी का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अनुवांशिकी का पिता के नाम सुनते ही आपको नाम आ रहा होगा, कौन? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे तीसरा सवाल है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे सौपोषी होते हैं। सभी को पता है कि हरे पौधे सोमपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्या है? छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का क्या काम है? छोटी आंत में पाए जाने वाले रसांकुर का आखिर क्या काम है, आपको यह बताना है। रसांकुर का क्या काम होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, यह अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग है? तो कीट का पंख और चमगादड़ के पंख की बात कर ले दोस्त, तो वह एक समवृत्ति अंग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? इसमें से कौन जो है से उपभोक्ता की श्रेणी में रखाएगा? आपको यह बताना है कि उपभोक्ता कौन है, हरे पौधे या फिर नीलहरी शैवाल या जंगली जानवर या फल और पत्ते। तो उपभोक्ता में कौन सा रखाएगा? सही उत्तर दोस्तों जंगली जानवर रखा जाएगा। अगला है कि निम्न में यौन संचारित रोग कौन सा है? तो देखिएगा, यौन संचारित रोग आपको बुखार नहीं है, तपेदिक भी नहीं है। तपेदिक का मतलब टीबी होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं टीबी। लेकिन गोनेरिया जो है यौन संचारित रोग है। गोनेरिया हो गया, एड्स हो गया और सिफिलिस हो गया। ये ऐसे रोग हैं जो यौन संचारित रोग होते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की विधि जो पाई जाती है दोस्तों, वो मृतजीवी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि सही आहार श्रृंखला कौन सा? देखिए, चिड़िया, सांप, घास। ये तो गलत है। चिड़िया चिड़िया को सांप खाता है, बिल्कुल सही बात। बट सांप को घास कैसे खाएगा? एक तो गलत है। मछली, घास, गाय। मछली, घास और क्या है? गाय है। तो देखिएगा, मछली को घास कैसे खा जाएगी, और घास को गाय तो खाता है, सही बात है, ये भी गलत हो गया। अब है बकरी, घास, हिरन। बकरी को घास थोड़ी ना खाएगा। अब घास, हिरन और शेर, बिल्कुल घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों? अगला देखिएगा, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया अर्थात जल के निकलने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग किसकी कमी के कारण पनपता है? तो अच्छे से आप लोग जानते हैं कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण पनपता है। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया देखिएगा, अनैच्छिक क्रिया चबाना नहीं है, लेकिन आपको जब मन करेगा तब आप चबा सकते हैं, तो यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में किसे कोशिका की ऊर्जा के रूप में जाना जाता है?
तो कोशिका के ऊर्जा के रूप में एटीपी को जानते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है। तो दोस्तों आहार नाल के सबसे लंबा भाग की बात कर ले तो छोटी आंत सबसे लंबा भाग होता है। नाम छोटी बिल्कुल है लेकिन सबसे लंबा भाग होता है छोटी आंत। 16 नंबर प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल विद्युत संयंत्र जो होते हैं सो किस ऊर्जा को किस विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है। तो धारा किससे, तो कहीं पे है एमीटर, एमीटर से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहा गया है। अगला है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। वन संपदा का एक उदाहरण क्या है। तो वन संपदा का एक उदाहरण लकड़ी है। अगला है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है। तो भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, बढ़िएगा आगे। अब तक आपको कितने सही है कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग, क्योंकि हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। 20 में से आपको 10 तो सही होने ही चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करिए फिलहाल अभी आपको कितना सही हुआ है। आप लोग ऐसे करिए कि 20 में से 10 या फिर 40 में से, इस तरह से आपको लिख करके भेजना होगा। देखिए अगला जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत की बात कर रहे हैं। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो है वो कोयला है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कर पढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है। निम्नांकित में से कौन प्रथम अपवर्तनांक के साथ घटित होगा। सही उत्तर आपके राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्त वो विचलन होगा यहाँ पर। अगला है कि अबिंदुकता के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो अबिंदुकता यदि किसी भी व्यक्ति को हो गया है तो उसके उपचार के लिए क्या होता है। सही उत्तर सिलिंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल है आपको कि 5 ओम 10 ओम और 30 ओम के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने की बात कर रहा है। तो पार्श्व क्रम में यदि जोड़ा जाए तो इसके समतुल्य प्रतिरोध आपको क्या हो जाएंगे यह बताना है। जिसको पार्श्व क्रम में जोड़ने का मतलब है कि आपको इस तरह से जोड़ना होगा। देखिए पार्श्व क्रम की बात कर रहा है तो पार्श्व क्रम आप कुछ नहीं करिएगा, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए पार्श्व क्रम आपको 1/5 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और 1/30 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम 30 आ जाएगा। यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। 6 3 9 1 10 यानी 10 बटा आपको 30 आ जाएगा। तो 10 तिहाई 30 यानी 1/3। और जब इसको उलटिएगा तो कितना आ जाएगा 3, क्योंकि उलटता है ना वर बटा जो सूत्र होता है। यानी सही उत्तर 3 कहीं ऑप्शन में है तो 3 ही इसका सही उत्तर होगा। तो 3 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्त। अगला प्रश्न क्या कहा गया है, चित्रानुसार एमीटर द्वारा बढ़ी गई धारा का मान क्या हो जाएगा। थोड़ा सा चित्र में इधर उधर हुआ है, इस तरह से आपको यहाँ पर छापा हुआ है और इसका जो बताना है कि धारा कितना बह रहा है, धारा का मान क्या हो जाएगा। तो 25 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो ऊपर आपको 10 दिया गया है और यहाँ पर थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्किप करेंगे। चलिए क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अगला है कि लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। जब शॉर्ट सर्किट होता है घर में तो विद्युत धारा का जो मान होता है दोस्तों क्या होता है। तो आप सभी लोग को पता है कि शॉर्ट सर्किट होता है अधिक, बहुत मात्रा में विद्युत धारा बढ़ जाता है। अगला है कि निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। तो निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। सही उत्तर दोस्तों उत्तल दर्पण का।
28 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है। तो नेत्र लेंस की बात कर ले दोस्त, तो नेत्र लेंस जो है वो किस प्रकार का लेंस है। 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा वह जो है से वह उत्तल लेंस की तरह है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, अच्छा जानते हैं अच्छे तरह से। और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, यह भी आपको कहीं पर क्वेश्चन जरूर मिल ही जाएगा। अगला है कि डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनेमो से, तो डायनेमो से जो धारा निकलता है दोस्तों वो एसी और डीसी दोनों निकलता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि अम्लीय वर्षा का जल पीएच मान क्या होना चाहिए, यानी अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होना चाहिए, आपसे यह पूछा गया है। तो सही उत्तर दोस्तों इसका बात कर ले, अम्लीय वर्षा आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अम्ल वर्षा तो इसका 5.6 से अधिक होना है। अगला है आपको एक एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है आपको 10 के पावर -11 मीटर। अगला देखिएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, तो किसको बदल सकते हैं, किसके द्वारा बदला जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन की सही बात हो जाएगा आपका राइट सही आंसर पश्चिमाभि पेशियों द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर बड़ा ही शानदार है दोस्तों, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो सभी को पता है कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अविलंब से विचलित हो जाती है कब। तो सही उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह विलंब से दूर हटती है। अगले नंबर क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, तो अगला नंबर प्रश्न है कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है वो निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम नहीं है। अगला है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितना होना चाहिए। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका घुमाव होना चाहिए। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में हुआ। तो टिहरी बांध का जो निर्माण हुआ था वो उत्तराखंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है। तो नेत्र गोलक का व्यास जो होता है दोस्तों वो लगभग आपको 2.3 सेंटीमीटर होता है। और आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, इसको विदाउट ऑप्शन के आंसर आपको देना है कि आकाश का रंग का जो नीला होता है किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 40 तक देखें और अगला वीडियो आपको 41 से लेकर के 80 तक होगा, क्योंकि ताकि आपको बोर फील ना हो। अब आप हमको कमेंट करके बता दीजिए कि 1 से लेकर के 40 तक में आपको कितने नंबर आए। जितना आया नंबर उतना लिखिएगा ऊपर और 40 आपको नीचे लिखना है। यदि 40 में से आपको 20 आता है तो आपका तैयारी बहुत बढ़िया है दोस्त, यानी आप 80 में से 40 आसानी से करके आइएगा। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आपको 40 में से कितने नंबर आए। चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट आपको एग्जाम तक हमेशा मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।